खबर शामिल करते हैं कराची सिटी कोर्ट से। मजीद जानते हैं अदनान गौरी की इस रिपोर्ट में। जी अदनान गौरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। हम बात करेंगे क्राइम के ऊपर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने हिदायत दी और फोर्स बनाई है कि आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। आप जगह जगह कोई भी चैनल खोलें, आपको स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस हवाले से हम सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। हम एडवोकेट इख्तियार अहमद भट्टी साहब से बात करेंगे, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, कि क्राइम के हवाले से वो बताएं कि ये क्राइम कैसे कम होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्राइम कैसे ख़त्म होगा। और ज़्यादातर ये है कि इस क्राइम को बढ़ाने में पुलिस डिपार्टमेंट का खुद का हाथ है। और यहाँ 70% पुलिस डिपार्टमेंट में वो काली भेड़िए हैं जो रुश्वत की बाजार गर्म रखी हुई है, नाइंसाफियों को सामने रखते हैं, इंसाफ को मद्देनजर साइड में कर लेते हैं। लेकिन फिर इल्ज़ाम आता है कोर्ट और जजेस के ऊपर और वकला के ऊपर कि ये मुल्ज़मान को बरी करवाते हैं। लेकिन इनमें न वकील का कोई कसूर है, न जज का कोई कसूर है, क्योंकि वकील और जज वही चीज़ें देखते हैं जो पुलिस फाइल में लिखा होता है। पुलिस फाइल इन्वेस्टिगेशन वाले जो बनाते हैं, हम उसी पे जरा करते हैं और जज साहबान उसी को देखते हुए फैसला करते हैं। होता यही है कि अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उसके ऊपर एक FIR एक क्राइम में पकड़ा जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन वाले क्या करते हैं कि उनके मालकान को हिरास करते हैं और ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। अगर कोई बंदा पैसे देता है तो उसी को भले 10 केस हो, एक केस में FIR में 4 बुक करके पेश करते हैं। अगर कोई नहीं देता, बेकसूर है, तो उसके ऊपर 10-10, 20-20 केस बनाते हैं जो झूठ पे मुबनी होते हैं। तो वकला क्या करते हैं कि उस झूठी FIR को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं का फायदा डाउट का लेके मेन केस में भी बरी करवा लेते हैं। फिर ये पुलिस वाले कहते हैं कि अदलिया ने बरी कर दिया, वकीलों ने बरी करवाया, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है। होना तो ये चाहिए, सजेस्ट में देता हूँ IG गुलाम नबी मेमन साहब को। अच्छे सिंध पुलिस में नाम गुजरे हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये अपना एक कानून बनाए, जिस इलाके में पहले तो अच्छी साख वाले, अच्छे ईमानदार FHO डिप्यूट करे है, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे बंदे भी हैं। उसके बाद उसी इलाके में, जिस इलाके में ये क्राइम होता है, तो उसी FHO को 7 दिन का टाइम दिया जाए कि 7 दिन में मुलजिम और छीना हुआ माल वापस किया जाए। अगर वो नहीं करते हैं अब तो फिर वो अपनी जेब से भर के दे। अगर वो भी नहीं करेंगे तो उसी FHO के खिलाफ FIR काटी जाए। तो मुझे यकीन है कि ये जल्दी में तो सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, लेकिन 1-2 साल के अंदर ये बेहतरी हो जाएगी और क्राइम पे कंट्रोल हो जाएगा। होता यह है कि अभी मैं रिसेंटली मेरे पास एक केस है, जो बच्चा 23 में गिरफ्तार हुआ। 23 भी गलत उन्होंने लगाया था, लेकिन आयु ने उनसे 1 लाख रुपए मांगे। ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है और थाना है शाह फैसल कॉलोनी का। मालकान ने 1 लाख नहीं 20,000 रुपए दिए। उसके बावजूद उस लड़के के ऊपर 7 FIR काटी गई नामालूम, अजीज भट्टी की, साइड सुपर हाईवे की और एयरपोर्ट थाने की। देखो, इस तरह के अगर हम क्रिमिनल पैदा करेंगे तो वो बाहर जाके वो क्राइम ही करेंगे, उनके लिए इस्लाह नहीं होगी। उनके लिए ये इस्लाह हो रही है कि आप क्राइम कितना ज़्यादा कर सकते हो। इस सारे डिपार्टमेंट में, इन सारे चीज़ों में पुलिस डिपार्टमेंट ही इन्वॉल्व है। अगर उसको कंट्रोल किया जाए तो क्रिमिनल और क्राइम दोनों चीज़ें काबू हो सकती है। मेरा कहने का मकसद ये है, गुलाम नबी मेमन साहब IG सिंध जो है, उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। आपने उनको वेल गुड मशवरा दिया है कि इस हवाले से जो क्राइम जो बढ़ रहा है, वो पुलिस के कुछ नाकिस अफसरानों की वजह से क्राइम के ऊपर जो है काबू नहीं पाया जा रहा। इस हवाले से हमें ये बताएं, आप स्ट्रीट क्रिमिनल जो है, स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहे हैं, जो देखते हैं, जैसे जराइम देखते हैं, किसी से कुछ भी छीनते हैं और उसको फौरी तौर पे वो शूट कर देते हैं, इसके हवाले से आप स्ट्रीट क्रिमिनल को क्या कहना चाहेंगे कि जो किसी की जान चला देते आया कि उनके पीछे इतने लोग होते हैं, बहन भाई पूरा कुंभा वो बंदा संभालना होता है, तो उनको क्या पैगाम देंगे आप स्ट्रीट क्रिमिनल को? स्ट्रीट क्रिमिनल के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो इंतहाई डरपोक है। उनके पास गन जरूर है, लेकिन उसी गन के बगैर वो कुछ भी नहीं है। वो इतने डरपोक है कि वो जो छीना छपी के दौरान अगर किसी को इंजर्ड करते हैं या मर्डर करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। इसलिए मेरा ये मशवरा है आवाम को भी कि थोड़ी हिम्मत करो और उन क्रिमिनल को पकड़ो खुद ही। जब तक आप खुद कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, खुद अपना हौसला अपना नहीं बढ़ाओगे, तो ये कमज़ोर हैं,
ये काबू हो सकते हैं। लेकिन आप इनकी पिस्टल के सामने 10-10 बंदे के बैठे होते हैं, एक बंदा आता है पिस्टल लेके 10 को छीन के चला जाता है। 10 में से कि अगर कोई एक भी किसी को पकड़े तो मुझे यकीन है कि 8-10 केसेस ऐसे होंगे, तो ये शीना छप्पी के दौरान जो मर्डर होते हैं, जो जख्मी होते हैं, वो भी थम जाएंगे। आवाम को भी चाहिए कि हिम्मत करे। अच्छा, आवाम जो है, ताजिर हैं, दुकानदार हैं, वो लोग अपने पास असला लाइसेंस रखे हैं, इस हवाले से बताएं। अगर वो यूज कर लेते हैं तो स्ट्रीट क्रिमिनल को वो शूट कर देते हैं अपने जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिविल डिफेंस के लिए, तो इसके हवाले से उनके ऊपर तो कोई जराइम नहीं बनता, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखो, ये एक हम उनको खुली छूट देंगे, क्योंकि इस दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि वो ज़ाती अना की खातिर भी कोई किसी बंदे से मुंह मारी होती है, भले वो डकैत ना भी हो, लेकिन जिसके पास असला है वो फिर भी उनको हिट करता है। ये गलत है। ऐसे रेयर केसेस कम हैं जिन्होंने अपने डिफेंस में ये किया है, लेकिन काफ़ी मेरे जो सामने केसेस आए हैं, तो वो है जो अपनी ज़ाती अना के लिए, अपने ज़ाती झगड़े के लिए हिट करते हैं और नाम उनको डकैती का देते हैं। मैं इसकी हिमायत नहीं करूँगा कि वो किसी क्रिमिनल को शूट करे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने KSK सिटी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया और आगाही से अपनी राय दी, अब पैगाम हम तक पहुँचाया। आपने इख्तियार भट्टी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना यही था कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के अहकामात के ऊपर फोर्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्राइम स्ट्रीट क्रिमिनल अल्हम्दुलिल्लाह बच नहीं सकेगा, लेकिन हमारे चैनल की तवक्कुफ़ से ये पैगाम जहाँ तक जाए, लोग इसको देखें, इसको गौर से देखें और इसको आगे तक फैलाएं, शेयर करें और फॉलो करें। कैमरामैन मूस के साथ अदनान गौरी, KSK सिटी न्यूज़, कराची।